नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया, जिसने इस सनसनीखेज हमले को और रहस्यमय बना दिया। और इस केस में अब एक मिस्ट्री गर्ल अलका का नाम भी सामने आया, जिसे मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और शक जताया कि इस हत्याकांड में वो भी शामिल हो सकती है। देखिए खास पेशकश, राजा हत्याकांड, अलका की एंट्री। राजा हत्याकांड में नई एंट्री। हत्याकांड में शामिल थी अलका। सोनम के नार्को टेस्ट की मांग, ज्योतिषी ने खोले राज। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। इस सनसनीखेज मामले में अब एक रहस्यमयी लड़की अलका की एंट्री ने जांच को और उलझा दिया है। अलका को मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की करीबी दोस्त बताया जा रहा है। राजा के परिवार ने अलका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि वो हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। इसमें कोई लड़की ना है, इसका नाम अलका नाम आया है, वो ऐसा इसमें शामिल हो सकती है। बाकी हालांकि अभी वो घर पे उसकी नहीं है। नहीं, ये मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। तो ऑफिस में काम करती थी इस वक्त। तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे कि अलका नाम का नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की जो लड़की जो है, इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था। तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार, मगर फिलहाल अभी घर पर नहीं है वो। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि अलका सोनम की बेहद करीबी दोस्त है। हमें शक है कि वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए। परिवार ने ये भी मांग की कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ सके। कोई ना कोई लड़की इसलिए हो सकती है। तो जैसे कि आज अपन मान रहे हैं, कोई भी लड़की किसी लड़की के बिना तो आगे चल सकती नहीं है। या लड़की होगी या घर वाले होंगे, कोई ना किसी सपोर्ट तो कहने का उसको पता था, जो कहने का उसको लगा होगा, पहले किसी को बताया था होगा उसने कि कोई भी लड़की किसी प्रकार से भी जो है कोई भी घटना को अंजाम देती है तो किसी न किसी बता के गर्जी करती जरूर है। मेरा तो खाली एक ही मानना इसमें है। तो सोनम को जो है, सोनम का नार्को टेस्ट किया जाता कभी है, तो सोनम के मन में जो सोनम ने बातें छुपा रखी अभी तक में है, वो सारी बातें बाहर निकल जाएगी। हालांकि इस मामले में मेघालय पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अलका सोनम की बचपन की दोस्त है और दोनों का रिश्ता बेहद करीबी रहा है। अलका राजा के घर के पास ही रहती थी, लेकिन राजा के परिवार वालों ने कभी उसे नजदीक से देखा नहीं था। अलका की शकल भी तो देखी नहीं मैंने कभी है, नाम सुना था मैंने, तो मीडिया के माध्यम से सुना पड़ा था। तो उसमें कोई लड़की नाम है, उसका नाम अलका नाम आया है। और राजा के परिवार के दावों में दम डाल रही है उनके पारिवारिक पंडित की वो बातें, जो कुंडली देखकर पहले ही बता चुके थे कि राजा की हत्या के मामले में करीब 8 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, जिसमें एक महिला तो खुद सोनम ही थी और दूसरी उसकी दोस्त अलका हो सकती है। वो महिला आ सकती है, ऐसा लग रहा है। 2 महिला का जिक्र था उसमें। हाँ। तो 2 हो चुके हैं। और कितने और आरोपी होंगे इस पूरे हत्याकांड में? वो 8 से 10 लोग बताए थे मैंने। हाँ। तो वो सब क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अलका सोनम की पक्की सहेली थी तो उसे भी सोनम की जिंदगी के बारे में काफी कुछ मालूम होगा और हो सकता है इस मर्डर के प्लान की भी जानकारी हो। हालांकि सोनम के परिवार वालों ने भी ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है कि सोनम की कोई सहेली अलका भी है। लेकिन उससे भी हैरत अंगेज बात जो सामने आ रही है वो ये कि सोनम और अलका समलैंगिक हैं और दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ते भी हैं। पंडित के मुताबिक ये बातें सोनम की कुंडली में दिखती हैं। देखिए, सोनम को लेकर मैंने जो पहले बातें बताई थी वो तो क्लियर हो चुकी हैं। अभी जो नया आ रहा है कि सोनम समलैंगिक है, तो वो उस समय भी कुंडली में दिख गया था। बाकी हमने क्या उस प्रश्न को नहीं बताया था। तो मतलब सोनम समलैंगिक है? हाँ, समलैंगिक। पंडित अजय दुबे की बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि उनकी पहले की बातें अभी तक सच निकली हैं। लेकिन अगर पंडित अजय दुबे राजा के पारिवारिक पंडित थे तो फिर उन्होंने सोनम की कुंडली का ये दोष राजा के परिवार को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि शादी विवाह तो कुंडलियां देखकर ही होती हैं। हाँ, ये तो बता रहे थे वो मेरे को, जब चर्चा हुई थी। हाँ। तो उन्होंने सारी बातें हमसे छिपाई गई हैं। छिपाई थी? क्या लगता है कितना बड़ा विश्वासघात था इस परिवार में? ये तो सीधा सीधा विश्वासघाती है। विश्वास करके विष देना, वही बात हो गई है। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, आज के युग में, कलयुग में।
हाँ, ये तो बता रहे थे वो मेरे को, जब चर्चा हुई थी हाँ। तो उन्होंने सारी बातें हमसे छिपाई गई हैं। छिपाई थी। क्या लगता है कितना बड़ा विश्वासघात था इस परिवार में? ये तो सीधा सीधा विश्वासघाती है, विश्वास करके विष देना, वही बात हो गई है। और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है आज के युग में, कलयुग में। पंडित दुबे तो ये भी बताते हैं कि सोनम की कुंडली में उसके अफेयर की भी बात जाहिर हुई थी, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने राजा को ये बातें नहीं बताई। ये सब सारी चीज़ें दिख जाती हैं उसमें। दिख जाती है। कब से चल रहा था उसमें? किस उम्र से? ये कुछ 2 साल के आसपास का था, इसमें दिख रहा था। 2 साल से इनका था। 2 साल से, मतलब 2 साल से वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में था उसका, ये दिख रहा था। दिख रहा था। तो मतलब ये बात सही है जो राज के नाम सामने है। तो क्या ये था क्या कि वो उस कुंडली में ऐसा भी कि वो अपने प्रेमी की खातिर ही अपने पति की हत्या कराएगी? अब ऐसा तो मैं अभी नहीं कह सकता इस विषय में। पंडित की माने तो सोनम की कुंडली में राहु और 7.5 का योग है। मांगलिक दोष के कारण मृत्यु योग भी था और पतिहंता का योग भी। ये उनके राहु था और 7.5 चल रही थी उनकी, उसमें अप्रैल से। उसमें क्या होता है? उसमें ये मृत्युदंड का प्रावधान रहता है। मृत्युदंड होना ही किसी एक की निश्चय उसके द्वारा होती है, अच्छा, जिसकी कुंडली में होती है। वो उसमें कुछ नाम आ रहा पति हंता, तो क्या ये ऐसे ही कुछ योग कहलाता है क्या? पति हंता? हाँ, पति हंता का योग था सोनम की कुंडली। सोनम। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अगर इस नए पेच में सच्चाई है तो सवाल उठता है कि आखिर जब सोनम को अपनी सहेली के साथ समलैंगिक रिश्ते रखने थे तो फिर उसने राजा से शादी का ख्वाब क्यों सजोया और इस पूरे खेल में राजा की जिंदगी को क्यों बेवजह निशाना बनाया। लेकिन अगर समलैंगिकता की बात को दरकिनार भी कर दिया जाए तो भी ये जरूरी हो जाता है कि अलका से पूछताछ की जाए और सोनम से भी, क्योंकि अगर अलका पक्की सहेली थी तो उसे इस प्लान की कुछ न कुछ पहले से जानकारी जरूर रही होगी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गए और 2 जून को राजा का शव वेईसाडोंग वाटरफॉल के पास एक खाई में मिला था। मेघालय पुलिस ने इस मामले में सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पहले सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। गुरुवार को सोनम और राज को फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।